Hi guys, this is Tulika and this particular reading is for the sign of Aquarius और ये जो टाइम पीरियड है वो अप्रैल 2022 के लिए है. So without any further ado, let's get into the general reading of the sign of Aquarius. Okay, let's see what do we have. And by the way, I am also an Aquarius, तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ इस reading के लिए. Let's see what do we have here for Aquarius in the month of April 2022. All right, so what do we have here? I see कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त स्टेगनेंट फील कर रहे होंगे कि यू ट्राइंग टू डू समथिंग और आप कुछ ऐसा लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, करना चाह रहे हो, बट इट इज़ नॉट गेनिंग मच ऑफ अ मोमेंटम और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टक चल रहा है सब कुछ आपके हिसाब से. या फिर ये भी हो सकता है कि आप बस लेज़ी हो रहे थे अभी तक शुरुआत के 3 महीने में. एंड आई सी अप्रैल में एटलीस्ट दैट मोमेंटम इज़ गेन्ड बाय यू. आप कुछ करोगे उठकर, दिस इज़ डेफिनेट. या फिर अगर आप कुछ कर रहे थे और एनर्जी स्टक थी आपकी, तो वो एनर्जी को मोमेंटम मिल रहा है एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड दिस टाइम. इट्स वेरी पॉजिटिव यूर. और अगर आप किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे तो दैट कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू कम इन. इफ़ यू आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम अ जॉब, वेटिंग टू गेट हायर्ड, ऐसा हो सकता है दैट यू विल बी गेटिंग हायर्ड. आपके पास नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है. देर आर चांसेस ऑफ प्रमोशन और देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग अ न्यू यंग लव इन योर लाइफ. और बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है आपको फैमिली से, आपके एंसेस्टर्स से, आपके स्पिरिट गाइड से. सो ओवरऑल जनरल रीडिंग इज क्वाइट गुड ऑफ एक्वेरियस. नाउ लेट्स गेट इनटू द लव एंगल ऑफ एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. All right. ओके, सो नॉट बैड. आई सी कि आपको रिलेशनशिप से सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो आप. कि मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो मतलब लव एंगल से ना भी हो, पर किसी भी रिलेशनशिप में आपके लिए सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. और देर आर चांसेस कि जिस रिलेशनशिप में हो आप इस वक्त, वो रिलेशनशिप आपको वो सिक्योरिटी ऑफर कर रहा हो. नाउ आई सी देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन मे बी फाइटिंग विद यू. ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. लाइक यू डू फील सिक्योर विद दिस पर्सन, पर आपके और उनके कुछ ओपिनियंस नहीं मिलते हैं. योर ओपिनियंस क्लैश और इसकी वजह से आपको लगता है कि यू नो समहाउ आपके अंदर एक वो चीज़ है कि नहीं, मुझे ही जीतना है कॉन्फ्लिक्ट समथिंग. सो एंड दैट इज़ ट्रू, आप जीतते होगे. मे बी यू आर लॉजिकल, मे बी योर पॉइंट्स एंड फैक्ट्स आर जस्ट कम्प्लीटली वेयर दे शुड बी. और आई सी देयर कुड बी ऑल्सो अ न्यू रिलेशनशिप. एंड आई सी जो लोग सिंगल थे उनका अगर मैं लव एंगल देखूं तो आप कम्प्लीटली ऑफ थे लव साइकिल से, अपने काम पे ध्यान दे रहे थे. एंड आपका जो लास्ट रिलेशनशिप था, इट डिडंट एंड वेल एंड वट एवर न्यू इज़ कमिंग इज़ एक्चुअली नॉट न्यू. द फीलिंग इज़ गोइंग टू बी बेटर एंड न्यू, बट यू आर गोइंग टू reconcile with someone from the past. This could be an old friend, an old schoolmate or classmate or something, and you are going to take off really good with this person. तो आप उन्हें जानते हो सकते हो, बट आपका रिलेशनशिप उनसे नया होगा. देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि आप इस नए रिलेशनशिप में अपनी पुरानी रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटीज़ लेकर घुसो और वो आपके रिलेशनशिप पे अच्छी रिफ्लेक्ट ना हो. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. दैट्स द लव एंगल. नाउ लेट्स गेट फर्दर इनटू स्टडीज, करियर एंड फाइनेंसेस. ऑलराइट. Oh my god, finances are really good. I see.
ओके, सो आई सी दैट ये पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में यू मे गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग। लेट्स सपोज कि आपको 10,000 पर मंथ आपकी सैलरी है या समथिंग, सो मे बी यू आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ बोनस और इंसेंटिव ओवर दैट। वट एवर यू आर डूइंग, उसमें आपको एक थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा बढ़कर कुछ अमाउंट हाथ आ सकता है स्टार्टिंग में। एंड आई सी सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू एक्सपैंड योर बिजनेस or trying or applying for a good promotion. Maybe you're applying for a job, and if that is the thing, so you might get promoted, you might get that hike in the salary, or you might get hired for that matter. I also see that people at your work really like you, या फिर आप अपना काम बहुत ज़्यादा पैशनेटली करते हो और आप खुद पे खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। सो यू आर काइंड ऑफ नर्चरिंग योर सेल्फ विद दिस मनी। व्हेन दिस मनी कम्स इन, आप खुद को प्रेजेंट्स दोगे, मे बी हो सकता है जैसे आप पसंद करते हो आप उसे प्रेजेंट्स दो समथिंग। एंड आई सी येस, यू आर गोइंग टू गेन अ गुड कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस। जो भी आपने नया स्टार्ट किया है या जो भी आपकी जो एनर्जी है उसने जो भी मोमेंटम पकड़ा है, दैट इज़ ऑल गोइंग टू बी इन योर कंट्रोल एंड यू आर गोइंग टू हैव गुड फाइनेंसेस फर्दर। और ये लॉन्ग रन में हो सकता है, दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर अप्रैल, हो सकता है अगले मंथ्स में ये चीज़ कंटिन्यू भी हो, बट दिस मंथ इज़ पर्टिकुलरली गुड फॉर जॉब, फाइनेंसेस एंड फॉर स्टडीज़। ओके, सो फॉर स्टडीज़ ऑल्सो इट लुक्स गुड, जस्ट दैट यू माइट नीड सम हेल्प from the higher authorities in the college or school. There could be a matter in your studies जहाँ पे आपको higher authorities से consult करना पड़े, so you have to be aware about that. Test it looks all good, and yeah, that is it I guess for the reading of Aquarius. And if you want to ask me anything, you can follow me on Instagram and I'll be leaving my email below in the description. You can email me if you have any kind of queries, or also for consultations I'm available. And please like, share, subscribe to my channel, and that is it. Thank you.